हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों LUPIN ये है स्पेलिंग एक न्यू फ्रेंच वेब सीरीज का जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसका जो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है ना, इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है लुपॉन। लुपॉन इट्स नॉट ल्यूपिन और लुपिन, बट आप चाहे तो ल्यूपिन भी बोल सकते हो, लुपिन भी बोल सकते हो, लुपॉन भी बोल सकते हो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि ये फ्रेंच वालों का ना हमेशा सा एक क्यूट गड़बड़ होता है प्रोनाउंसिएशन को लेकर। स्पेलिंग कुछ और लेकिन प्रोनाउंसिएशन कुछ और। तो एनीवेज आई विल कॉल इट लुपॉन, क्योंकि पूरे सीरीज में लुपॉन 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 ही चलता है। मुद्दे की बात करता हूं दोस्तों, सीरीज है कैसा? 2 words, इट इज थ्रिलिंग एंड इट इज एंटरटेनिंग। द सीरीज इज अबाउट दिस मैजिशियन थीफ, जिसको जेंटलमैन थीफ भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको मैजिशियन थीफ बोलूंगा। जादूगर चोर है, कोई मामूली चोर नहीं है, कोई पिक पॉकेट नहीं है। ये चोरी करता है ना, इतने सफाई से करता है, ऐसे जादुई तरीके से करता है कि कब चोरी करता है, कहां करता है, कैसे करता है, किस तरीके से करता है, आपको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं आएगा। चोरी होने के बाद आपको पता चलेगा अरे चोरी हुआ है। दैट इज हिज ग्रेटेस्ट स्किल। अब इसके अलावा पजल भी सॉल्व करता है, मतलब डिटेक्टिव जैसा भी है, और एक्शन भी करता है, मतलब भैया जेम्स बॉन्ड जैसा भी है। आप समझ लो धूम 2 का ऋतिक रोशन। धूम 2 का ऋतिक रोशन क्या कुछ करता था, वो सेम चीजें ये चोर करता है लुपॉन नाम के वेब सीरीज में। हाँ, और एक चीज करता है जो ऋतिक रोशन में धूम में किया था। ऋतिक रोशन ने अलग अलग अवतार धारण किया था धूम 2 में, वही सेम चीज आपको इसमें भी देखने मिलेगा, बिकॉज लुपॉन इज द मास्टर ऑफ डिस्गाइज। तो कुल मिलाकर ये सारा क्वालिटीज है इसमें विच मेक्स द सीरीज एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग एंड ऑल्सो थ्रिलिंग टू वॉच। 5 एपिसोड है, छोटा वेब सीरीज है। जो पहला एपिसोड है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एपिसोड है, क्योंकि उसमें नेकलेस चुराने वाला एक सीन है। इट इज वेरी नाइसली डन, इट इज एंटरटेनिंग, एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग टू वॉच। इट कीप्स यू ऑन योर टोज। देयर इज दिस रश, देयर इज दिस सडन फास्ट पेस्ड रश विच will really excite you the way the necklace gets stolen. That is very nicely done. उसके बाद सीरीज थोड़ा रिवेंज ड्रामा हो जाता है which is a little less thrilling but still thrilling enough to keep you nicely hooked and booked. अब पेरेंटल गाइडेंस मैं सबसे पहले दे देता हूं, कोई आलतू फालतू गंदगी, चीप वल्गर सेक्स सीन्स, लव मेकिंग सीन्स है नहीं, तो पूरा फैमिली के साथ आप बैठ के देख के लुफ्त उठा सकते हो। अब दोस्तों ये सीरीज का जो स्लाइड ड्रॉबैक्स है ना, जो माइनसेस अगर मैं बोलूं, माइनस पॉइंट्स, वो मैं आपको बताता हूं। यार नंबर 1, कुछ सीन्स आप देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये अनरियल लग रहा है, ये अनबिलीवेबल है, ये हो ही नहीं सकता। लाइक फॉर इंस्टेंस एक पर्टिकुलर सीन में जो लीड एक्टर है, द मैन हु प्लेज लुपॉन, प्लेड बाय दिस एक्टर कॉल्ड उमार, बहुत अच्छा एक्टिंग किया उन्होंने, बट एनीवेज आई विल कम टू हिज एक्टिंग लेटर ऑन। वो एक सीन में इन द सेकंड एपिसोड जेल में जाता है और जेल में किसी और का जगह लेके जेल में घूम रहा है यार। तो वो इतना इजीली करता है कि किसी को सस्पिशन नहीं होता है, किसी को शक नहीं होता है, नो वन क्वेश्चंस इन, नथिंग एट ऑल। मतलब जेल के ऑफिसर्स को पता नहीं चलता, ऐसा कैसा हो सकता है? मे बी प्रॉब्ली फ्रांस के जेल में ऐसे सब होता होगा, बट इट सीम्ड वेरी अनरियल। दूसरा एक सीन में यार बास्केटबॉल का नेट चुराता है वो, अगेन नो वन नोटिसेस, ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी ने देखा ही नहीं? तो वो बहुत सारे सीन्स में ना आपको थोड़ा अनरियल एलिमेंट दिखाई देगा विच इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव। वो देखोगे ना, आप बोलोगे यार ये कुछ भी है, उसकी वजह से मजा थोड़ा सा कम हो जाता है वो सारे सीन्स में। इसके अलावा और एक ड्रॉबैक जो मैंने देखा, यार एसेंशियली अगर आप एक थीफ पर एक सीरीज बना रहे हो, आपको बहुत सारा सीन्स ऐसा डालना चाहिए जिसमें वो कुछ चुरा रहा है, लेकिन चुराने वाला तो एक्चुअली सिर्फ पहला एपिसोड में आता है, जब नेकलेस होता है चोरी, नेकलेस को कैसे चुराता है वो सीन सिर्फ पहले वाले एपिसोड में। उसके बाद देयर आर नो सीन्स इन्वॉल्विंग स्टीलिंग ऑफ आइटम्स, यू नो, बिग आइटम्स। लाइक आप धूम 2 में देखो, बहुत सारे सीन्स थे जिसमें ऋतिक जाके चोरी करता है, एंड दैट इज व्हाट क्रिएटेड दैट एलिमेंट ऑफ थ्रिल इन द माइंड्स ऑफ ऑडियंस, बट इसमें दैट गोस मिसिंग इन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड। एंड ऑल्सो जो भी दूसरा एक सीन में, आई थिंक थर्ड या फोर्थ एपिसोड में, वो कुछ फाइल वाइल कुछ चुराने जाता है, कुछ टेप चुराने जाता है, अगेन डिटेलिंग नहीं हुआ है, मतलब कैसे चुराता है, क्या प्रोसीजर अपनाता है, कैसे मतलब वो टेप को चुरा के बाहर निकलता है, क्या कुछ ऑब्स्टेकल्स आता है उनके पाथ में, अड़चने क्या आता है उनके रास्ते में, वो सारा चीज उतना ज्यादा दिखाया नहीं है, उतना डिटेलिंग में नहीं दिखाया। मतलब इट इज वेरी इजी फॉर हिम, ही वॉक्स इन एंड वॉक्स आउट विद व्हाटएवर ही वांट्स। सेम हैपेंस इवन इन द जेल। जेल में जब उनको जाना है वो एंट्री मारता है, जब बाहर आना है एकदम सफाई से, एकदम आराम से बाहर भी आ जाता है। मतलब वो थोड़ा बहुत थ्रिल तब आएगा ना व्हेन थिंग्स बिकम डिफिकल्ट, और जब आप दिखाते हो कि ये क्या कर रहा है अंदर जाने बाहर आने के लिए, तो वो सारा डिटेलिंग
वो सारा जो एक टफ होना चाहिए था चीजें ये चोर के लिए, वो सारा चीजें नहीं हुआ. इट्स वेरी इजी फॉर हिम. ऐसा ऐसा मतलब चुटकी बजाते बजाते ही डज थिंग्स. बट एनीवेज, नेवरदलेस द स्टोरी हैज इनफ मसाला. पांचों एपिसोड में इनफ मसाला है जो आपको बांधे रखेगा. लाइक आई सेड, इट इज एक्साइटिंग, थ्रिलिंग एंड एंटरटेनिंग. स्पेशली द फर्स्ट एपिसोड, इट सेट्स द टोन राइट एंड द रिमेनिंग एपिसोड्स आर आल्सो नाइसली डिसेंटली डन. आई एम गोइंग विद 3 to 3.5 स्टार्स फॉर दिस सीरीज. उमर जो लीड एक्टर है, बहुत बढ़िया काम किया. काम सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया है, खासकर लुपोन का किरदार जो उमर प्ले करता है, ही हैज डन इट वेरी वेरी नाइस. इज स्ट्रॉन्ग, इज टॉल. उनका जो बात करने का अंदाज, अगर आप उनका फ्रेंच वॉइस सुनोगे आपको अच्छा लगेगा. एंड एवरीथिंग इज नाइसली डन. सो no complaints whatsoever. Yes, had they made it a little more detailed and included more scenes of heist and stealing of items like it happened in Doom 2, it would have been exciting to watch this series far more. But nevertheless, it is still entertaining, exciting and thrilling. 3.5 stars from me. अगर आप लोग देखोगे Netflix पर तो मुझे बताना आपको लुपिन कैसे लगा. For the moment, टाटा.